बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात का वाक़या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े ही नेक पैगंबर हुए हैं। आपका शुमार अल्लाह ताला के उन नबियों में होता है जिन पर अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इंजिल मुक़द्दस अता की गई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के कब्ल दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले आखिरी नबी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बेइंतहाई अज़ीज़ी और अल्लाह ताला के हुज़ूर मोहब्बत इनायत की उम्दा मिसाल है। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या बयान करेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शैतान से बराह रास्त हुई। वैसे तो शैतान और उसके चेले क़यामत तक लोगों के दिलों में वसवसे डालकर उन्हें गुनाहों पर उकसाते रहेंगे, लेकिन हमारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जैसे नेक हस्तियों का भी शैतान मलून से कई बार सामना हुआ है, जिसके किस्से हमें वाक़यात के किताबों में मिलते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात मज़मून के हिसाब से है। ये ज़बरदस्त वाक़या है जिसकी तफसील बयान करने के साथ साथ हम आगे का मफ़हूम भी आपको समझाते रहेंगे। किताब हयातुल हैवान में रिवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कहीं से गुज़र हो रहा था। उन्होंने देखा कि शैतान आ रहा है और उसके साथ 5 खच्चर हैं जिन पर उसने सामान लाद रखा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये सामान क्या है? कहने लगा, ये मेरा सौदा है जिसे मैं बेचने जा रहा हूँ। अब उसका यह जवाब तो हैरान करने वाला था। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फिर सवाल किया, अच्छा तुम्हारे पास 5 खच्चर हैं तो तुमने इनमें सामान क्या क्या लाद रखा है? शैतान कहने लगा, पहले खच्चर में मैंने जुल्म लाद रखा है, इसमें जुल्म है जुल्म। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जुल्म तुमसे कौन ख़रीदेगा? वो कहने लगा, बादशाह ख़रीदेंगे। दर हकीकत बादशाह तो अल्लाह ताला की अपनी अव्वल दर्जे की शिफ्त है। वो ख़ुद भी बादशाह है और अपने ख़ास और नेक बंदों को वह अपने शिफ़ात में से कुछ अता भी करता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि दुनिया में ज़्यादातर जालिम बादशाह गुज़रे हैं, कुछ नेक भी गुज़रे हैं, लेकिन इस शुमार में बहुत कम बादशाह जो नेक थे और अल्लाह से डरने वाले थे। फिर जो चाहे हमारे मुसलमानों बादशाह हो या गैर मुस्लिम, या अगर इस बात को आसान अल्फाज में समझा जाए तो कह सकते हैं कि शायद ताकत का नशा बादशाह को उसके खुदा और दिल की नरमी से। तो शैतान ने जवाब दिया कि मैं जुल्म बादशाहों को बेचूंगा, मुझसे ये जुल्म बादशाह खरीदेंगे और वो लोगों पर जुल्म करेंगे। दूसरे खच्चर में क्या है? उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा दूसरे खच्चर में क्या है? शैतान कहने लगा, इसमें तकब्बुर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अब ये तकब्बुर कौन ख़रीदेगा? शैतान ने जवाब दिया, ये तकब्बुर ज़मींदार की मिसाल ज़मींदार लेंगे। ज़मींदार की मिसाल कुछ यूँ है, अगर वो भूखा भी हो तो तकब्बुर उसमें ताजुर से ज़्यादा होता है। मैं ये तकब्बुर ज़मींदारों को बेचूंगा। वो बड़े तकब्बुर से अपने ज़मीनों पर ये कहते फिरेंगे, ये ज़मीन हमारी है, और लोगों पर जुल्म ज़्यादती करेंगे। तीसरे खच्चर में क्या है? फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि तीसरे खच्चर में क्या है? वो कहने लगा, इसमें धोखा है, खयानत है, चक्रबाजी है। आप अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा, ये तुमसे कौन लेगा? वो मलून बोला, ये मैं ताजिरों को दूंगा। दुनिया के जितने ताजिर हैं मैं उनको खयानत बेचूंगा। वो अपने माल में खयानत करेंगे, चक्करबाजी करेंगे, धोखाबाही करेंगे और उसमें मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरा ख्याल है कि हम अपने आज चौथे खच्चर में क्या है? आप अलैहिस्सलाम चौथे खच्चर की जानिब मुतवज्जे हुए और फरमाया, इस पर तुमने क्या लाद रखा है? तो वो कहने लगा, इसमें हसद है और कीना है। वो कहने लगा, इसमें हसद और कीना है। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, ये तुम किसे देंगे? शैतान बोला, ये मैं उलमाए किराम को दूंगा। दुनिया के जितने उलमाए किराम हैं मैं उनको हसद बेचूंगा। वो एक दूसरे से हसद करेंगे, एक दूसरे की इज्जत उछालेंगे, एक दूसरे के नीचा दिखाने के लिए खुद को बड़ा साबित करेंगे
در हकीकत हसद एक इंतहाई शैतानी चीज़ है। हम किसी को अपने से बेहतर देखकर हसद करने लगते हैं। अल्लाह का हुक्म है हसद ना करो, ना हसद को सराहने वाले बनो। जैसा ही हम देख लेते हैं कि फला बंदा हमारी किसी बात से हसद करता है तो हम उसे मज़ीद सताते हैं कि वो चिढ़ता रहे। उलमाए किराम फरमाते हैं दुनिया में पहला गुनाह कोई शिर्क नहीं था, ना ही कुफ्र था, बल्कि वो एक कत्ल था और उसकी वजह हसद थी। काबिल को हाबिल से हसद हो गया और उसी ने उसे आग में जलाकर हबीब का कत्ल कर दिया, हाबिल का कत्ल कर दिया था। ये हसद ही है कि मैं अपने आप को नुमाया जाऊँ और सबकी निगाह मुझ पर रहे। तो शैतान ने कहा कि मैं ये हसद उलमाए किराम को दूंगा ताकि वह अपने इल्म के बलबूते पर एक दूसरे से हसद करे। पाँचवें और आखिरी खच्चर में क्या है? उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने पाँचवें और आखिरी खच्चर के बारे में सवाल किया कि अब ये बता दो कि इस खच्चर में क्या है। वो कहने लगा इसमें मुकर है जो औरतों को दूंगा। ये औरतों से मुराद नेक औरत नहीं बल्कि बदचलन और मक्कार औरतें हैं जो अपनी बातों और हरकतों से लोगों में फितना और फसाद पैदा करेंगी। तो ये वाक़या था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शैतान से हुआ, जिसमें हमारे लिए गहरी वजाहतें मौजूद है। हम तो नहीं देख सकते कि शैतान क्या ला रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने उन्हें वो क़ुव्वत बख्शी थी जैसा कि उसने अपने और नबियों के इख्तियार अता किया। दोस्तों, हम तो नहीं देख सकते कि शैतान क्या ला रहा है और किसे दे रहा है, लेकिन हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज भी मुआशरे में हमें दूसरे से वही सब कुछ मिल रहा है जो सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को अपने दौर में लाते हुए देखा। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज हमारे हुक्मरानों को देख लो, कितने जालिम और मज़लूमों पर जुल्म करने वाले हैं। जब आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन मैंने आज तक कोई इंसाफ पसंद हकीम नहीं देखा। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे ताजिरों का हाल देख लो, किस तरह वो चक्करबाजी और नुसराबाजी में लोगों को लूटते हैं। आप रमज़ान का मुबारक महीना देख ले कि जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो ताजिर कैसे अपनी मनपसंद की रेट लगा लेते हैं और बेचारे गरीब सारा रमज़ान उन चीज़ों से महरूम हो जाता है। आज हमारे उलमाए किराम का हाल देख ले, मिंबर पर बैठकर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं होता। ये वही हसद है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में शैतान को लाते हुए देखा था, और ये बिल्कुल सच है। और आज हम अपना हाल देख ले, हम गुनाह करते वक्त बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें हमारा अल्लाह देख रहा है। तरह तरह के फसाद करते हैं, वही फसाद है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को लाते हुए देखा था। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में हमें यह सब कुछ शैतान से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आज के दौर में शैतान को यह सब कुछ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ हमने खुद अपना लिया है। चाहे ताजिर हो चाहे बादशाह हो या हम खुद हो, हर तरफ फसाद, जुल्म, ज़ाती धोखेबाजी और फसाद की आग लगी हुई है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।